मेवाड़ महाभट्ट योद्धाओं और वीरांगनाओं की पावन भूमि रहा है। वीरों के शौर्य की साक्षी यदि यहाँ की रणभूमि है तो वीर नारियों ने किस प्रकार शत्रु का प्रतिकार करते हुए जौहर के साथ अपना उत्सर्ग किया, यह भी इतिहास के पन्नों में अंकित है। पराक्रमी योद्धा महाराणा सांगा की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा पर मानो ग्रहण लगना प्रारंभ हो गया था। महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी शौर्य और प्रजाहित दोनों ही मानकों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन मेवाड़ की नारी शक्ति इस कालखंड में विशेष भूमिका में स्वाभाविक नेतृत्व करती हुई दिखाई देती है। इन वीरांगनाओं से जुड़ी घटनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं ही, इसके साथ साथ चित्तौड़ की नारी शक्ति का गौरव बढ़ाने वाली भी है। राजधर्म निभाने के लिए कलेजे के टुकड़े का बलिदान करने वाली राज सेविका पन्नाधाय और शत्रु के समक्ष जौहर करने वाली महारानी जवाहर बाई का योगदान अद्वितीय है। कर्णावती जैसी कूटनीतिक राजमाता भी है जो अपने बेटों को राजगद्दी दिलाने के लिए सारे दावपेच और षड्यंत्र की कला में भी अव्वल सिद्ध होती दिखाई पड़ती है। सबसे पहले उस महान राष्ट्रभक्त, स्वामी भक्त और राजधर्म निभाने वाली वीर माता पन्नाधाय का ही उल्लेख आवश्यक है, जो यदि ना होती तो राणा उदय ना होते, और अगर वो न होते तो मेवाड़ को महाराणा प्रताप जैसा महाप्रतापी राजा कैसे मिलता। चित्तौड़ के पंडौली गांव के हरचंद गुर्जर की बेटी पन्ना की बुद्धि और प्रतिभा के किस्से किशोरावस्था से ही चर्चित थे। विवाह के उपरांत एक पत्नी और मां का दायित्व निभाने के साथ समाज, देश और धर्म के प्रति पन्ना अपने कर्तव्य पालन में भी श्रेष्ठ सिद्ध होती हैं। जहां चाह वहां रहा। वास्तव में ऐसा संयोग उपस्थित हुआ कि चित्तौड़ के कुंभा महल में सेविका के रूप में सेवारत पन्ना को महाराणा सांगा और रानी कर्णावती के बेटे उदय सिंह को दूध पिलाने और पालन पोषण की जिम्मेदारी मिली। मेवाड़ के सिंहासन पर महाराणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह की दासी के पुत्र बनवीर की भी नजर थी। बनवीर मेवाड़ की राजगद्दी का संरक्षक था और दोनों राजकुमारों विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपनी राह का कांटा मानता था, इसीलिए दोनों उसके निशाने पर थे। इन सब स्थितियों से अवगत वात्सल्य और करुणा की मूर्ति पन्ना ने अपने पुत्र चंदन और राणा उदय सिंह दोनों पर एक समान ममता लुटाकर उनका लालन पालन किया। पन्ना ने उदय को न केवल अपने बेटे चंदन की तरह पाला, बल्कि उसे भरपूर वात्सल्य और सुरक्षा भी दी। दूसरी ओर मां कर्णावती ने विक्रमादित्य को मेवाड़ की गद्दी तो दिला दी थी, पर अपने राजकुमार में बप्पा रावल, राणा कुंभा और राणा सांगा वाला शौर्य और साहस वह कैसे लाती। राणा उदय आयु में बहुत ही छोटे थे। कर्णावती ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपनों के विरुद्ध मुगल आक्रांता बाबर से लेकर हुमायूं तक के साथ सौदेबाजी की। बाबर को कर्णावती ने रणथंभौर का किला भेंट करने का वादा किया था, लेकिन मेवाड़ पर चढ़ाई करने से पूर्व ही आक्रांता बाबर 26 दिसंबर 1530 को स्वयं ही इस दुनिया से विदा हो गया। 1533 में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो मुकाबले में असमर्थ और प्रतिकूल स्थिति देख कर्णावती ने रणथंभौर का किला और बहुत धन संपत्ति देकर बहादुर शाह के साथ संधि करवा ली। अतः धन संपदा की चाह में 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। कर्णावती ने मेवाड़ साम्राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को भी राखी भेज सहायता का वचन मांगा, लेकिन हुमायूं समय रहते सहायता नहीं कर पाया। अंत में मेवाड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया, परंतु 1536 ईस्वी में जब हुमायूं मेवाड़ की ओर आया तो बहादुर शाह डरकर समुद्र मार्ग से भागने लगा, जहां नाव उलटने से उसकी मृत्यु हो गई। जिस हुमायूं को चित्तौड़ की रक्षा के लिए कर्णावती ने राखी भेजी थी, वह चित्तौड़ को लूटकर वापस आगरा लौट गया। तब मेवाड़ के राणाओं ने विक्रमादित्य को पुनः 8 मार्च 1536 ईस्वी को मेवाड़ का शासक बना दिया। विक्रमादित्य इन सब संकटों से कहां जूझ पाते।
कुछ समय बाद ही मेवाड़ के निष्कंटक राज की महत्वाकांक्षा पाले बनवीर ने अवसर पाकर 1537 में राजमहल में ही विक्रमादित्य की हत्या कर दी। इसके उपरांत तलवार हाथ में लिए वह अपनी राह के दूसरे कांटे राणा उदय सिंह को ढूंढता हुआ पन्नाधाय के कक्ष में पहुंचा। क्रूर बनवीर के षड्यंत्र से परिचित चतुर पन्ना ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर देश, धर्म और राजवंश की रक्षा का उपाय पहले ही कर लिया था। उस कक्ष में सोए हुए उदय सिंह के स्थान पर पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को लेटा दिया था। सत्ता के लिए अंधे हो चुके हत्यारे बनवीर ने आव देखा न था और तलवार से उस निर्दोष और निरीह बालक की हत्या कर दी। यह रहस्य वीर माता पन्ना को ही पता था कि बनवीर ने राणा उदय सिंह को समझकर जिस बालक की हत्या की थी वो मेवाड़ का भावी राजा नहीं बल्कि पन्ना के कलेजे का टुकड़ा चंदन था। मेवाड़ राजवंश के एकमात्र उत्तराधिकारी राणा उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया, जिस कारण राणा उदय सिंह सुरक्षित बच गए। पन्नाधाय ने बूंदी में रहकर उदय सिंह की रक्षा की। राणा को कहीं भी आने जाने और किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। पूरे 2 वर्ष राणा उदय सिंह को कुंभलगढ़ में भूमिगत होकर एकाकी रहना पड़ा। चित्तौड़ की एक सामान्य सेविका पन्नाधाय अपनी ममता का गला घोंटकर राजधर्म निभाने के कारण अद्वितीय वीरांगना बन गई और इतिहास में अमर हो गई। वीरांगनाओं के इस क्रम में विक्रमादित्य की रानी जवाहर बाई का नाम भी सम्मान से लिया जाता है। विक्रमादित्य बेशक कमजोर शासक रहे हों, किंतु उनकी रानी जवाहर बाई ने चित्तौड़ के सम्मान की रक्षा के लिए हजारों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। कर्णावती ने प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया और रावत बाघ सिंह और राणा सज्जा सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका किया। दुर्ग के फाटक खोल बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए राजपूत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। शत्रु सेना को ललकारते हुए विक्रमादित्य की रानी जवाहर बाई ने राजपूत वीरांगनाओं की तरह डटकर प्रतिरोध किया। जवाहर बाई के नेतृत्व में 5 मार्च 1535 ईस्वी में उनकी सास राजमाता कर्णावती ने भी 13,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। राजपूत वीरांगनाओं के स्वाभिमान और अतुलनीय बलिदान का इससे बड़ा प्रमाण भला और क्या हो सकता है। 1540 में कुंभलगढ़ में जब मेवाड़ के उत्तराधिकारी की राज तिलक की योजना बनी तो कई सरदारों ने उदय सिंह के बनवीर के हाथों मारे जाने का तर्क देकर पन्ना पर आरोप लगाया कि वह अपने बेटे को शासक बनाना चाहती है। मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को मेवाड़ की महान वीरांगना पन्नाधाय ने अपना सर्वस्व देकर सुरक्षित बचा लिया था। यह बताते हुए पाली के अखेराज सोनगरा ने राणा उदय सिंह के साथ सहभोज किया। इस प्रकार 1537 में राणा उदय सिंह को मेवाड़ का 53वां शासक बना दिया गया। राणा उदय सिंह ने सर्वप्रथम 1540 में जोधपुर के शासक मालदेव के सहयोग से उदयपुर के मालवी में अपने आंतरिक शत्रु बनवीर को मार डाला। राणा उदय सिंह ने अखिराज की पुत्री जवंता बाई से विवाह किया। दोनों के घर मेवाड़ के भावी गौरव महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। 1541 में अकबर ने चित्तौड़ पर धावा बोला तो 1543 में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया। राणा उदय सिंह ने दोनों ही बार समर्पण कर दिया। 1567 में अकबर ने मांगलगढ़ भीलवाड़ा के रास्ते चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की मृत्यु के बाद जब राणा उदय सिंह को लगा कि चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा और उनका अपना जीवन भी अब बचना असंभव है, तो वह जयमल और अन्य वीरों के हाथ मेवाड़ को सौंपकर अरावली की गोगुंदा पहाड़ियों में चले गए। वहां उन्होंने एक नया नगर उदयपुर बसाया और उसे अपनी नई राजधानी बना दिया। चित्तौड़ राणा उदय सिंह के हाथों से निकल ही गया था। आक्रांता मेवाड़ के गौरव को चोट पहुंचा चुके थे, लेकिन मेवाड़ के भावी गौरव और सम्राट महाराणा प्रताप को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पाकर अस्वस्थ राणा उदय सिंह का 1572 में देहांत हो गया।
कुल मिलाकर महाराणा सांगा के बाद का यह कालखंड पराक्रमी शासकों के बजाय अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली मेवाड़ की वीरांगनाओं पन्नाधाय, जवाहर बाई और कर्णावती की गौरव गाथा है। इसके पश्चात मेवाड़ का खोया गौरव पुनः अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अप्रतिम योद्धा महाराणा प्रताप की गौरव में आहट सुनाई पड़ती है।